जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई कि भाईजान हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नो। इसमें केस क्या है? इसमें केस ये है कि ये कच्चा काम नहीं है, ये बड़ा पक्का काम है। बहुत पक्का काम हुआ है, पासपोर्ट बने हैं, बच्चे साथ गए हैं। उसको पहुंचते के साथ ही बोला कन्वर्ट कर जाना। उसको 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 बताया गया कि आपको पाकिस्तान नेपाल का सिम यूज नहीं करना है। उसको बताया गया कि आप सारे के सारे अपने मैसेजेस डिलीट कर देना, फोन तोड़ देना। वो फोन तोड़ा गया है, फोन तोड़ के उसके पास रखा हुआ था। क्यों तोड़ा फोन उसने? तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक माने से बेटे पैदा नहीं किए कि जो आईएसआई के एजेंट्स को पकड़े। अभी ये तेरे तो ये तुम्हारे रॉ एजेंट हरामखोर होते हैं कि एक पिछवाड़े पर जब एक चित्र पड़ता है ना तो बक 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 बोल जाते हैं। इंडिया का पायलट अभिनंदन और वो दूसरा हरामखोर। रहेंगे। अरे राव के एजेंट पाकिस्तान की असेंबलियों में बैठे हुए हैं, बहन के टको। राव के एजेंट पाकिस्तान के पीएम तक बन चुके हैं। राव के एजेंट को तुम लोग जो है वो तुम्हारी तरह नहीं है जो हिंदुस्तान में आते हैं फकीर बन जाते हैं। दैट इज द ओनली सीमा वी आर कंसर्न्ड अबाउट। अब दोस्तों क्या हो गया है कि एटीएस वाले उठा के ले गए। एटीएस वाले थोड़े से खतरनाक टाइप के होते हैं। अब एटीएस वालों ने हल्की सी चाबी लगाई होगी, जाहिर सी बात है। जैसी एटीएस ने सीमा के लगाई चाबी और सचिन के लगाई चाबी, वहां से यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो नई दिल्ली में, वहां से कॉन्सुलर एक्सेस की डिमांड आ गई कि भाईजान हमें तो बात करनी है सीमा से, हमारी बंदी है। अच्छा, सीमा को आए हुए 2-3 महीने हो गए और 1 महीने से तो मीडिया की जीनत बन रखी है वो। तब पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं बोला, तब चुप। जैसे ही यूपी एटीएस ने बोला नॉक नॉक, हुज देयर? एटीएस। एटीएस हु? योर अब्बू। एटीएस हु? योर अब्बू। हो गया राइमिंग, कहानी खत्म। अब ये पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं, हमें सीमा से बात करो। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि इसके पहले भी एक लड़की आई थी इकरा, उसको भी वापस भेजा था। कितना मुश्किल है इसका इंटरोगेशन करना और इसको वापस पाकिस्तान भेजना, कितना मुश्किल है। और यह काम कर देना चाहिए फौरन से 2 मिनट पहले। और पूरे भारत में सबको एजुकेट करिए कि देखिए आपके बीच में कोई पाकिस्तानी है कि नहीं, और अगर पाकिस्तानी है तो पता लगाइए। अगर आपको लहजे से पता लग जाएगा, शी इज तो वेरी वेल ट्रेंड यार, ये तो बहुत वेल ट्रेंड है ये सीमा। लेकिन उसे वापस कर देते हैं। हाँ। लेकिन इसमें केस क्या है? इसमें केस ये है कि ये कच्चा काम नहीं है, ये बड़ा पक्का काम है। बहुत पक्का काम हुआ है, पासपोर्ट बने हैं, बच्चे साथ गए हैं। उसको पहुंचते के साथ ही बोला कन्वर्ट कर जाना। उसको 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 बताया गया कि आपको पाकिस्तान नेपाल का सिम यूज नहीं करना है। उसको बताया गया कि आप सारे के सारे अपने मैसेजेस डिलीट कर देना, फोन तोड़ देना। वो फोन तोड़ा गया है, फोन तोड़ के उसके पास रखा हुआ था। क्यों तोड़ा फोन उसने? तो बहुत सारी चीजें हैं। पासपोर्ट उसने आधार कार्ड बनवा लिया था। कच्चा काम तो नहीं हुआ है, बहुत पक्का काम हुआ है। इसमें इसमें कहीं फॉल्टर कर गए हैं कि 2 महीने बाद एक्सपोज हो गए, वरना पहले ही दिन कच्चा काम होता तो पहले दिन एक्सपोज हो गए थे। कहीं फॉल्टर हुआ, और अगर नहीं होता तो आज भी बैठी होती है। ऐसी थिंकिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट कई बार रखती है, और लेडीज को पहले यूज नहीं किया गया है। अगर फारूकी साहब बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, बट आईएसआई की हिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें पहले कभी लेडीज को यूज नहीं किया गया हो। बहुत सारी कई बार यूज किया गया है। और जैसे बोलते हैं कि लेडीज टेररिस्ट आई हैं जिन्होंने आके ब्लास्ट किए हैं इंडिया में, बहुत बार यूज किया। और वो अगर ऐसे ही थी, वो अपने घर में बैठी थी, हस्बैंड से लड़ाई हो गई तो सोचा कि चल जाकर इंडिया में ब्लास्ट करके आते हैं, तो ऐसा नहीं था, प्लानिंग थी उसके पीछे। और नहीं है। मैं सचिन से 2 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि बेटा तेरे को पबजी खेलने के लिए पाकिस्तानी औरत मिली, वो किसी की बीवी है, उसके 4 बच्चे हैं। पहली बात तो ये समझो, सैंक्टिटी समझो किसी रिलेशनशिप की, वो कैसी भी हो, वो जासूस हो, जो भी हो, XYZ, वो किसी की वाइफ है यार। तुम्हें उसकी बीवी मिली पबजी खेलने के लिए, तुमने उसकी बीवी के साथ पबजी खेला और उसने बोला मैं आना चाहती हूं, तुमने बोला अच्छा नेपाल के थ्रू आ जाओ। तुम भी आइडिया दे रहे हो यहां पे बैठे बैठे।
और अब तुम बेचारा सा बन गए, कोने में बन गए। अब लोग, मीडिया कई बातें कह रही है कि वो सचिन को दबाती है और सचिन को ब्लैकमेल करती है, सचिन अंडर प्रेशर है। वो मैं भी जानता हूं कि सचिन अंडर प्रेशर है, मैं मानता हूं कि सचिन मीना जो है वो अंडर प्रेशर है इस औरत के। मुझे ऐसा समझ में आया है कि सचिन उसके अंडर प्रेशर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये करतूत किसकी? सचिन की करतूत है। तुझे पूरी दुनिया में करीब 200 मुल्क हैं, पाकिस्तानी औरत मिली 4 बच्चों वाली पबजी खेलने के लिए। भाई कौन, मतलब नेपाल से इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, चलो मैं तुम्हें लेकर आता हूं मेरे घर पे, ये किसका आइडिया था? तो वापस हिंदुस्तान चली है। हमें, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रॉ के एजेंट इतने सस्ते हो गए कि वो जाएंगे पाकिस्तान, और वो भी पंजाब जाएंगे, और वो भी एक ऐसे बंदे से शादी करेंगे जो रिक्शा चला रहा है, और ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पे कुछ है भी नहीं, ऐसे सड़े हुए गांव में रहेंगे। अरे राव के एजेंट पाकिस्तान की असम्बलियों में बैठे हुए हैं, बहन के टको। राव के एजेंट पाकिस्तान के पीएम तक बन चुके हैं। राव के एजेंट को तुम लोग जो है वो तुम्हारी तरह नहीं है जो हिंदुस्तान में आते हैं फकीर बन जाते हैं। ये बोलते हैं आईएसआई वाले, अक्सर ये कहते हैं कि हमारे जो एजेंट होते हैं वो फकीर बन जाते हैं, मांगने वाले बन जाए। वो तुम्हारी रियलिटी है, वो बनने की बात नहीं, वो रियलिटी है तुम्हारी। वो जो आईएसआई का एजेंट कहीं जाके फकीर बनता है ना, उसके पास कोई और काम धंधा है भी नहीं, उसको पीछे से पैसे भी